नमस्ते। अनीता जी, आप ही हैं? जी, आप कैप्टन विजय प्रताप? जी। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपके लिए अनजान हूँ, लेकिन आप जिस दुष्ट अत्याचारी ठाकुर अजय प्रताप से टक्कर लेने जा रहे हैं, उसने मेरे जीवन को नर्क बना दिया है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी इज्जत आबरू से खेलता रहा, और जब मैंने उससे ब्याह करने के लिए कहा तो उसने मुझे धुतकार दिया। समझ गया, आप उससे बदला लेना चाहती हैं। मैं ठाकुर के हर घिनौने जुर्म को जानती हूँ। मेरे पास उसके खिलाफ कई सबूत भी हैं। ठाकुर अजय प्रताप सिंह के खिलाफ आपके पास क्या-क्या सबूत हैं? मुझे अच्छी तरह पता है कि उसी ने कटा हुआ पेड़ गिराकर आपको मारने की कोशिश की। इतना ही नहीं, मैं तुम्हें उसके अड्डे का पता भी बता सकती हूँ, जहाँ ठाकुर आतंकवादियों के साथ मिलकर साजिशों का जाल बुनता रहता है। कैप्टन विजय प्रताप, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि ठाकुर सारी उम्र जेल में चक्की पिसता रहे। गांव के गरीब और भोले भाले लोगों की जमीन हासिल करने के लिए ठाकुर ने जिन कागजात पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, वो कागजात मैंने चुरा कर रख लिए हैं। कहाँ हैं वो कागजात? मैं अभी लाती हूँ। बेवकूफ लोमड़ी। ठाकुर अजय प्रताप, गई मेरी बैसाखी। फौजी विजय प्रताप, कहीं ये बैसाखी तो आपकी नहीं है मिस्टर विजय प्रताप? हाँ जी, लेकिन ये बैसाखी आप तक कैसे पहुंची? ये बैसाखी अब से थोड़ी देर पहले ही हमें अनीता की लाश के पास से बरामद हुई है। अनीता की लाश मर गई? ये सब क्या माजरा है? मैं किसी अनजान औरत का खून क्यों करने लगा भाई? यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अम्मी, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। हाँ बेटा, तेरे अब्बू तेरे लिए खाना लेने ही तो शहर गए हैं। अम्मी, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। देखिए ना, मेरा पेट कितना अंदर चला गया है। थोड़ी देर, बस थोड़ी देर, ठीक है? अब बस बेटे। लो सकीना बहन, तुम्हारा बस जल्दी से खाना खा लो। शकुंतला बहन, तुम भी तो खाली हाथ थी, फिर तुमने खाने का इंतजाम कैसे किया? जाने तो बहन, बच्चा बहुत भूखा है, उसे पहले खाना खिलाओ। खिला तो मैं दूंगी, लेकिन ये बताओ कि तुमने इंतजाम कैसे किया? कुछ नहीं, घर की सफाई कर रही थी, मेरे सोने का आखिरी गहना मिल गया, वो मैंने सुनार के हाथों बेच दिया। क्यों? हमारे दुश्मन को खाना खिलाने जा रही थी? ठाकुर साहब, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, खाना वापस कर दीजिए। मास्टर जी का बच्चा भूख से तड़प रहा है। अरे अरे, तुझे बड़ी दया आ रही बच्चे पर। अरे शकुंतला मौसी, जरा अपनी बची कुची जिंदगी का तो ख्याल करो।
बेरहम दरिंदो, जितना जुल्म कर सकते हो कर लो, लेकिन इतना याद रखना कि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। तुम जैसे शैतानों को मिटाने के लिए रहमत के फरिश्ते एक ना एक दिन जरूर आएंगे। नो ऐश विदाउट कैश। ये 5 लाख एडवांस और बाकी काम होने के बाद। काम सूचे। एक बंदा है दिलावर, जो नेशनल हॉस्पिटल के रूम नंबर 5 में एडमिट है, उसको उठा के लाना है। आप पहला ये बताओ मियां, वो आदमी आपका दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन नंबर 1। अगर वो तुहार दुश्मन है तो काहे नहीं ससुर के नाती का गेम हॉस्पिटल में ही कर डाले? नहीं, जो तुमसे बोला जाता है तुम वही करो। मुझे उसका मुंह खुलवाकर अपना माल निकलवाना है। दिलावर को लेकर यहीं आना है? नहीं दोस्त, तुम लोगों का यहां बार बार आना मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग दिलावर को लेकर एमजी ब्रिज में पहुंच जाना, मगर याद रहे हॉस्पिटल में दिलावर के लोग भी होंगे और पुलिस भी। खतरे से खाली नहीं है तुम लोगों के लिए काम। खतरों से खेलना हमारा पेशा है, इसीलिए हमें खतरों के खिलाड़ी कहते हैं। अब ये पैसे उठाओ। सेठ, तुम्हारा काम करना है या नहीं करना है, इसका फैसला हम खुद वोटिंग से करेंगे। आओ। 4 पुट्टा में से 3 पुट्टा आओ बोल दिए, काम हो गया समझो। मगर छैला बाबू को क्या तकलीफ है? क्या है अश्विन भाई, कुछ अंधे ऐसा होते हैं कि जिनकी आंखों में रोशनी की दवा डालो तो रोशनी आने के बाद वो सबसे पहले दवा डालने वाले को आंखें दिखाते हैं। घबराओ नहीं, मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दूंगा, पर याद रहे अगर किसी ने मेरे साथ धोखा किया और काम नहीं हुआ तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा। कौन है ये? कौन है ये पेशेंट? वो पेरा जनता हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस छे बापा। पेपर दिखाओ। अबे डोकला, पेला पेपर डॉक्टर मिस्त्री ना पास छे ना, वो केस हैंडल करता वो बताएगा। कहाँ है डॉक्टर मिस्त्री? आप पेला आज छे ना डॉक्टर मिस्त्री, आजो आप बाजू में छे ना। ए मिस्त्री भाई, आप पेला डोकले को पेपर तो दिखाओ। तुमको पेपर की क्या जरूरत है? तुमको नोटों से मोहब्बत है। हमको पेपर की क्या जरूरत है, हमको नोटों से मोहब्बत है।